नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। क्या अब की बार यूपी विधानसभा चुनाव नारी शक्ति के दम पर लड़ा जाएगा? क्या यूपी में आधी आबादी सत्ता का रास्ता तय करेगी? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान क्या किया कि इस मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई। सवाल यह है कि क्या 2022 में महिलाओं के दम पर सरकार बनेगी? समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूंगी कि लड़ना है कि नहीं। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कुछ इसी दमदार नारों के साथ प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस को दमदार बनाने की कोशिश में है। यूपी में अगले साल चुनाव हैं और कांग्रेस को शिखर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। यूपी सरकार से हर मसले पर दो हाथ करने वाली प्रियंका गांधी ने 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए महिलाओं को टिकट देने का नया कार्ड चला है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देकर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की आबादी की शक्ति को पहचाना है और इसी फार्मूले पर वो विरोधी दलों को टक्कर देने की तैयारी में है। यूपी में चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने आधी आबादी की शक्ति को पहचाना, महिलाओं की प्रतिष्ठा की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने एक तीर से कई शिकार कर दिए। पहला, उन्होंने यूपी में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान कर राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम किया। दूसरा, उनके इस कदम से दूसरे दलों पर भी महिलाओं को टिकट देने का नैतिक दबाव बना है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति की ओर ले जाना है, तो महिलाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको खुद ये काम करना पड़ेगा। आगे बढ़िए। मैं आग्रह करती हूँ आपसे। हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं हर विधानसभा के लिए। ये अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, जो लड़ना चाहता है आओ मेरे पास आओ, आपको मौका मिलेगा। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। सूबे की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस को दोबारा से वापसी के लिए प्रियंका गांधी के इस फैसले को बड़ा दांव माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देती है तो सूबे की 403 सीटों में से करीब 160 उम्मीदवार महिलाएं होंगी। यूपी की सियासत में महिला वोटर काफी अहम हैं, जिन्हें प्रियंका गांधी राजनीति में आने का ही नहीं बल्कि टिकट का खुला ऑफर देकर विपक्षी दलों के माथे पर चिंता की लकीर बढ़ा रही हैं। महिलाओं की एक आवाज, प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के इस फैसले को समझने के लिए हमें 2017 के चुनाव पर गौर करना होगा। उस वक्त सूबे में करीब 445 महिलाएं चुनाव मैदान में थीं, जिनमें से 40 महिलाओं ने जीत दर्ज की। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिया था। उस वक्त बीजेपी ने 43 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें से 38 महिलाओं ने जीत हासिल की। बीएसपी ने 20 महिलाओं को मैदान में उतारा, जबकि 2 महिलाएं ही अपनी सीट बचा पाई। एसपी ने 22 महिलाओं को चुनाव लड़ाया, जिनमें से सिर्फ 1 महिला ही जीत पाई। कांग्रेस ने 11 महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि 2 महिला ही अपनी सीट बचा पाई। अपना दल से 1 महिला उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी, यानी विधानसभा में महिलाओं की कुल संख्या 10% है। ऐसे में महिलाओं के भरोसे यूपी की राजनीति बदलने का दम भरने वाली प्रियंका गांधी ने काफी सोच समझकर सियासत में साइलेंट वोटर को आगे करने का भरोसा किया है। आधी आबादी को टिकट देने की कांग्रेस के फैसले से उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव में पार्टी प्रियंका गांधी के चेहरे के साथ उतर सकती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने इसका भी सीधा और सपाट जवाब दिया।
प्रियंका जी, आज चुनाव को लेकर आपने बड़ा ऐलान किया और कहा कि 40% टिकट आप लोग महिलाओं को देने जा रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब कि महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए राजनीति में। राजनीति में आए, समाज को बदले, राजनीति को बदले। देश में जो राजनीति में जो नफरत आ गई है और जो घृणा है और जो गुस्सा है, उसके बजाय महिला आए, करुणा भाव लाएं, सेवा भाव वापस लाएं। अच्छा, मायावती जी ने अभी ट्वीट किया और ये कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस को महिलाओं की याद आई है। इसके पहले अगर वो चाहती, केंद्र की सरकार में थी, तो विधानसभा में आरक्षण दे सकती थी। क्या कहना है आपका? जब शुरुआत होती है, एक सकारात्मक कदम उठाया, उसके बारे में सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको पूरे देश में लागू करने वाली है? मैं यहाँ उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ, यहाँ पे मैंने निर्णय लिया है सबकी सहमति के साथ। अब दूसरे प्रदेशों के प्रभारी और जो लड़ रहे हैं वहाँ चुनाव, वो वहाँ पे तय करेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का? देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी सिर्फ महिलाओं की बात ही कर रही हैं। वो पिछले काफी दिनों से यूपी में महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ती हुई भी दिखाई देती हैं। हाथरस कांड हो या फिर उन्नाव कांड, ललितपुर या फिर लखीमपुर में किसानों की हत्या का मामला हो, प्रियंका गांधी हर जगह महिलाओं और कमजोरों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं। डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज बनाऊंगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को प्रियंका गांधी एक बड़े मौके के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि उनके सामने पार्टी के लिए जमीन तैयार करना भी एक बड़ी चुनौती है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं पर दांव लगाकर लखनऊ से सत्ता का रास्ता तैयार करने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका अपनी रणनीति में कितना कामयाब हो पाती हैं। 2022 से पहले कांग्रेस महासचिव महिलाओं के भरोसे चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। वो नारी शक्ति के दम पर यूपी में पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। ऐसे में उनके इस फैसले के मायने भी समझना जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी में महिलाओं की आबादी 11 करोड़ है, जिनमें से 6.74% महिला वोटर हैं। और कांग्रेस ने 2022 की जंग फतेह करने के लिए किसानों के साथ साथ महिलाओं को जोड़ने की रणनीति बनाई है। हालांकि बीजेपी समेत तमाम सियासी दल भी महिला वोटों को साधने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। महिलाओं के संरक्षण और उनके सम्मान के लिए कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस यही कांग्रेस है जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2017 का विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, जिसमें बहनों के ऊपर, माताओं, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता था। सड़क के ऊपर चलना उनका दूभर हो गया था। जिस समय सड़क चलती हुई बहन बेटी को असुरक्षा महसूस होती थी, ये उन्हीं के साथ है। और जहाँ तक टिकट देने की बात है, तो हम सबको मालूम है कि कांग्रेस के पास उनकी पार्टी में कौन सा व्यक्ति विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है या नहीं लड़ सकता। लड़ने की स्थिति में इसको भी उनको जानकारी दी है। उन्होंने समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? बिहार में पिछले साल एनडीए की सत्ता में वापसी का ट्रंप कार्ड साइलेंट वोटर साबित हुई थी। पीएम मोदी ने बिहार जीत का श्रेय बीजेपी के साइलेंट वोटर को दिया था। उस वक्त पीएम ने खुद बताया था कि ये साइलेंट वोटर कोई और नहीं बल्कि महिलाएं हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। यानी यूपी की राजनीति अब साइलेंट वोटर्स पर आकर ठहर गई है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालयों का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ महिलाओं को होता है। और बीजेपी इनका काफी प्रचार और प्रसार भी कर रही है। लेकिन प्रियंका के एक फैसले से बीजेपी, एसपी और बीएसपी खेमों में हलचल बढ़ चुकी है। ऐसे में देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये दल क्या रणनीति बनाते हैं। अशोक श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 लखनऊ।